नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पर एक्चुअली में काम करता है लाइव मार्केट के अंदर। तो आज का दिन यहाँ पर देखोगे तो आज तारीख है यहाँ पर 2 तारीख है 2 दिसंबर 2024 है। आज के दिन हम देख लेते हैं किस तरीके से हमारे ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हमारा कहाँ पर यहाँ पर सेटअप बना और किस तरीके से एक्चुअली यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग काम करता है। जो स्मार्ट मनी किस तरीके से यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर फंसाता है अपने जाल के अंदर और किस तरीके से यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। तो वीडियो बहुत यहाँ पर इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप नहीं करना है आपको, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से 9:15 को यहाँ पर देखो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने के बाद इस तरीके से मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो 10 बजकर यहाँ पर लगभग 10:12 को यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिखाया और लोगों को यहाँ पर इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट किया। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर देखोगे तो आसानी से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से एम पैटर्न है। इस तरीके से एम पैटर्न को देखते हुए जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ बहुत सारे यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट है, निफ्टी 50 का यहाँ पर जो इंडेक्स का चार्ट है। अब इस इंडेक्स के चार्ट में इस तरीके से ब्रेकडाउन दिखाई एम मिनट यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ से जो है मार्केट डाउन साइड में यहाँ पर कंटिन्यू मोमेंटम करने वाला है क्योंकि ऊपर से एम पैटर्न भी है और इस तरीके से मार्केट यहाँ पर लोगों को दिखा रहा है कि हाँ मैं नीचे की तरफ जाने वाला हूँ। बड़े बड़े यहाँ पर देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर रेड कैंडल्स यहाँ पर मार्केट शो कर रहा है। और जैसे यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया तुरंत देखोगे तो इस तरीके से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। तो इस बात से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न्स है यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो स्मार्ट मनी का यही खेल होता है, आप किताबों में जिस प्रकार से आप सीख कर आए हो तो आपको यहाँ पर जो है वो काम नहीं करते हैं। वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी का खेल होता है। बड़े बड़े पैसे वाले फंड जो एफआई वाले होते हैं, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर देखोगे तो म्यूचुअल फंड वाले भी हो सकते हैं, एफआई वाले भी हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो हो सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर लोग जो होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट दिखाते हैं और यहाँ पर जो मार्केट जो है शुद्ध रिटेलर के यहाँ पर अगेंस्ट में मूवमेंट करता है। तो ये होगी पहली बात। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो मार्केट क्या करता है, फिर से एक बार इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर देखोगे तो दिन का जो पहली कैंडल होती है बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने बहुत देर कंसल्टेशन किया था इस तरीके से यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट दिखाया और तुरंत देखोगे तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर मार्केट जो है ब्रेक कर चुका है, यहाँ पर वो ट्रेड लेते हैं। जैसे ही वो ट्रेड लेते हैं तुरंत यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने फिर से डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर जो है एक रिटेलर को यहाँ पर हमेशा फंसाता है कि 90% जो लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हैं और जो सिर्फ और सिर्फ 10% लोग हैं वही यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं। वही 10% लोग कौन है, वही स्मार्ट मनी के साथ चलते हैं और ऑपरेटर की चाल पकड़ते हैं। वो लोग यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर आसानी से पैसा कमा सकते हैं और बाकी के लोग जो बचे हुए रिटेल ट्रेडर्स है वो चार्ट पैटर्न से सपोर्ट रेजिस्टेंस इनके चक्कर में पड़े हैं, वो कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर सकते। क्योंकि लाइव में आपके आंखों के सामने इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर कितना यहाँ पर काम करता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखोगे तो फिर से एक बार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से एम पैटर्न यहाँ पर अब इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया और जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक होता हुआ हमको नजर आया। और जैसे यहाँ पर देखोगे तो जैसे यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया तो आपकी आंखों के सामने ही तुरंत मार्केट ने फिर से एक बार इस तरीके से रिटेलर के यहाँ पर अगेंस्ट में मोमेंटम किया। तो आप समझ सकते हो इन पैटर्न के ऊपर, इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी यहाँ पर एक पैसा भी यहाँ पर कमा नहीं सकता। क्योंकि जो 10 बार अगर मान लो ये 10 बार यहाँ पर एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न हो रहे हैं, मुश्किल से ये क्या यहाँ पर 2 बार यहाँ पर सफल हो सकते हैं, लेकिन बाकी के 8-9 बार जो है यहाँ पर एक फेल ही होते हैं। तो आपको यहाँ पर सोचना है कि किस तरीके से इन चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, इन सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनके ऊपर किस तरीके से आपको काम करना है। तो काम करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ कर काम कीजिए, वरना आपके यहाँ पर जो है कैपिटल में यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर डेंट लग सकता है। तो कोई बात नहीं, आप बोलोगे कि हो सकता है कभी कभी, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, ऐसे बार बार होता है। तो यहाँ पर जो कोई तो यहाँ से एक बार मार्केट में ऊपर गया था और यहाँ से दूसरी बार यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था और तीसरी बार यहाँ पर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाया था। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। तो जैसे कि उनको यहाँ पर किताबों में सिखाया जाता है कि इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन है उसको जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ऊपर लेना है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो इस तरीके से आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर देखोगे तो कितना सुंदर सा प्यारा सा यहाँ पर देखोगे तो हमारा ट्रेंड लाइन भी था। तो वैसे तो यहाँ पर किताबी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन तुरंत यहाँ पर जो देखोगे तो इस तरीके से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना यहाँ पर एक्चुअली मार्केट जो है इन पैटर्न को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कोई भी पैटर्न यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है। कोई भी यहाँ पर जो हमारे टूल्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने वाले टूल, ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हॉरिजॉन्टल लाइन, किसको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट देता हुआ हमको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर देखोगे तो ऊपर के हम यहाँ पर देखोगे तो ये हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। क्या है हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो फाइनली आप बोलोगे कि यहाँ पर देखो इस रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट किस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल के साथ जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो कोई भी बंदा यहाँ पर बाय नहीं कर सकता। समझ सकते हो। उसे लगता है कि जैसे वो बाय करूँगा तो मार्केट नीचे आया तो मैं क्या करूँगा, या फिर कई लोग ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पर बाय नहीं करूँगा, रिट्रेस तो होता है ना। किताबों में आपने यही सीखा होता है कि जब भी यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पर ब्रेकआउट होता है फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है। जब भी दूसरी बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा और इस तरीके से मैं जो है यहाँ पर नीचे ऐसे लगाने के बाद ऊपर यहाँ पर बड़ा वाला प्रॉफिट बुक करूँगा। लेकिन मार्केट यहाँ पर बहुत ही शातिर है। तो मार्केट शातिर नहीं है, मार्केट के चलाने वाले लोग जो है बहुत यहाँ पर शातिर है। उनको पता होता है कि रिटेल ट्रेडर जो है उसका अगला कदम क्या होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने कहीं पर भी यहाँ पर रिटेस्ट किया ही नहीं, और रिटेस्ट नहीं किया, इतना बड़े बड़े ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। तो कोई भी रिटेलर बंदा हो, आम बंदा यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता। समझ सकते हैं। या फिर कर भी लेते हैं तो रिटेस्ट करने के लिए आया या फिर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड की मोमेंटम किया तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो सकता है। इसलिए जो बंदे हो यहाँ पर डर जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। तो क्या किया मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट किया नहीं, कुछ भी नहीं, फिर से इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर देखोगे तो फिर से मार्केट ने यहाँ पर पैटर्न क्रिएट किया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो फिर से एक बार ट्रेंड लाइन को यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया। जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाया तो तुरंत देखोगे तो फिर से इस तरीके से मार्केट जो है अपसाइड का मोमेंटम किया। तो यही होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर ट्रैप चलता है। तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है, स्मार्ट मनी के साथ किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना है छोटे से एसएल के साथ। तो हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी मैं यहाँ पर 2-3 वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल के अंदर। तो ऑपरेटर की स्ट्रैटेजी क्या है, लिक्विडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, एसएल हंटिंग किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, ट्रैप ट्रेडिंग किस तरीके से आपको सीखना है, और किस तरीके से यहाँ पर जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है उनके साथ ट्रेड लेकर अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है। सारा का सारा यहाँ पर इन डिटेल्स मेरे चैनल के अंदर एक एक करके यहाँ पर वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ और कर भी रहा हूँ। तो आपको सीखना है तो हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के अंदर सबसे पहले आता है और आसानी से आप ट्रैप ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो एसएल हंटिंग क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, ऑपरेटर की चाल किस तरीके से हम पकड़ सकते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ रिस्क रिवार्ड किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। तो ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक यहाँ पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर फेल होगा, हर एक जो है एम पैटर्न फेल होगा, हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल ही होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। रिटेलर को यहाँ पर यकीन होने के लिए 10 में से अगर 8 बार ये फेल हो रहा है तो 1-2 बार यहाँ पर सही भी जा सकता है। अगर उस वक्त आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल एक ही दिन में आप यहाँ पर सारा कैपिटल गायब भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 50 रुपये गवा रहे हो तो बदले में आपको यहाँ पर 150 से लेकर 200 रुपये यहाँ पर कमाना ही पड़ता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो 150 रुपये आप तभी कमा सकते हो, आपका रिस्क रिवार्ड जो है 1:3 होना चाहिए, तभी आप 150 रुपये यहाँ पर कमा सकते हो। तो 150 रुपये कमाना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता दिया कि अगर आप 1000 रुपये का यहाँ पर लॉस ले रहे हो तो यहाँ पर 3000 रुपये का आपको प्रॉफिट करना ही करना है हर हालत में, या फिर एसएल लेना है या फिर टारगेट लेना है। तो इस तरीके से आप डिसिप्लिन से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीख कर आप ट्रेड करोगे तो आप भी एक सक्सेसफुल जो ऑप्शन ट्रेडर आप बन सकते हो। तो किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, कौन कौन से कंडीशन में मार्केट किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, तो बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेरे चैनल के अंदर यहाँ पर देखोगे तो मैं अपलोड करके रखा हूँ। तो यहाँ पर भी देखोगे तो मैं आपको एक यहाँ पर देखोगे, ऐसे मैं आपको बहुत दिन यहाँ पर बैकटेड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हर रोज़ का मार्केट का एक खेले मेरे चैनल के अंदर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, हमारा एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न है सॉरी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट ने इस तरीके से क्रिएट किया और इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं। लेकिन मार्केट को अगर एक्चुअली ऊपर भी जाना है तो मार्केट क्या किया, यहाँ पर देखोगे तो पहले यहाँ पर फिर से एक बार इस तरीके से एम पैटर्न क्रिएट किया और इस तरीके से यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पर ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लिया था उनको यहाँ पर हटा दिया। उनको हटाने के बाद फिर से इस तरीके से यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया। तो मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट तो यहाँ पर दे चुका था, इस तरीके से रिटेस्ट भी किया था, यहाँ से इस तरीके से अपसाइड में चला जाता तो मैं भी प्रॉफिट कर लेता, आप भी प्रॉफिट कर लेते, और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जो है वो भी यहाँ पर प्रॉफिट कर लेते। लेकिन मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको यहाँ पर जब आपको हटाएगा, यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर मार्केट ने हटा दिया, उसके बाद इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम किया। बहुत सारे कंडीशन होती है दोस्तों, हर एक कंडीशन में मार्केट हर एक यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो आपको यहाँ पर सोच समझ के यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर फील करना है, चार्ट ट्रेडिंग करना है आपको। अगर मार्केट मान लो अगर मार्केट अब क्लोज हो चुका है तो आपको एनालाइज करना है कि आपको यहाँ पर बहुत यहाँ पर बारीकाई से इस तरीके से आपको देखना है कि मार्केट में क्या क्या हुआ, कहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने एंट्री किया, कहाँ पर जो है स्मार्ट मनी एक्टिवेट हुआ, किस तरीके से जो है मार्केट ने एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न कितने यहाँ पर जो राइट हुए, कितने यहाँ पर फेल हुए। तो मार्केट जो है ट्रैप करने के बाद किस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम करता है।
तो सारा आपको यहाँ पर जो है बारीकाई से यहाँ पर ध्यान में देना है। रोज़ अगर मार्केट यहाँ पर देखोगे तो 3:15 में यहाँ पर मार्केट बंद होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर 1-2 घंटा यहाँ पर चार्ट पर बिताना है और किस तरीके से यहाँ पर मार्केट काम करता है, किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे 2-4 वीडियो देख लीजिए, तो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो। ट्रैप ट्रेडिंग के बहुत सारे कंडीशन यहाँ पर होते हैं दोस्तों। अगर मार्केट को एक्चुअली ऊपर जाना है तो आपको किस तरीके से यहाँ पर जो है रिटेलर को यहाँ पर फंसा के ऊपर जाता है, या फिर नीचे ही आना है तो ट्रैप करने के बाद किस तरीके से यहाँ पर डाउन अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करता है। बहुत सारे कंडीशन में अलग अलग तरीके हो सकते हैं ट्रेड लेने के। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि आप रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से फॉलो करते हो। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपके यहाँ पर ट्रेडिंग स्टाइल जो है यहाँ पर डिपेंड करने वाला है। आपके पास यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता है, तो आप यहाँ पर ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा सकते। तो सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है कि आपका यहाँ पर माइंडसेट ठीक होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना ही करना है और आपको जो है सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से आपको ध्यान में देते हुए आप ट्रेड करोगे तो आसानी से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।